जैसा कि नाम से ज्ञात है कि इस एकादशी को जल ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको निर्जला एकादशी कहते हैं। तो निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और साल की सबसे बड़ी एकादशी इसी को मानते हैं। इसका बहुत महत्व है। अब इस एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम जान लेते हैं। एकादशी के दिन हमें दशमी के शाम से खाना यानी अन्न त्याग देना चाहिए और हो सके तो जल भी त्याग दें और एकादशी के पूरे दिन निर्जल रहकर यानी बिना जल के बिना भोजन के इस व्रत को करें तो निश्चित ही इसका पूरा फल जो है वो प्राप्त होगा। अब द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म आदि करने को उपरांत भगवान का पूजन करें, एक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद ही स्वयं भोजन और जल ग्रहण करें। एकादशी के दिन झूठ, मांस, मदिरा, कपट आदि सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए तथा इस दिन भूमि पर शयन करें और हो सके तो जमीन पर शयन करें और भी ज़्यादा संभव हो सके तो रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण का अपना अलग महत्व है, तो एकादशी के दिन रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए और इस दिन बुरी संगति से दूर रहना चाहिए तथा इस दिन अगर हो सके तो घर में झाड़ू आदि न लगाएं, क्योंकि इससे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, इसलिए जीव हिंसा होती है और व्रत में जीव हिंसा होना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो इस दिन हो सके तो झाड़ू घर में न लगाएं, तो इससे जो बहुत छोटे छोटे जीव हैं उनकी जान बच सकती है। वैसे तो नित्य बहुत सारे जीव जंतु मरते हैं, लेकिन एकादशी के दिन अगर हम कोई हिंसा न करें तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। द्वादशी के दिन जब व्रत का पारायण हो जाए तो एक ब्राह्मण को घड़े सहित शक्कर दान करें। अगर आपकी सामर्थ्य है तो जूते, वस्त्र आदि दान करें, अन्न दान करें, भूमि दान भी करें। जिसकी जैसी सामर्थ्य है उस प्रकार दान करें, क्योंकि दान का ही सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। तो एकादशी के दिन व्रत करने के उपरांत द्वादशी के दिन घड़ा जरूर दान करें और जिनका व्रत नहीं है वो भी इस एकादशी को अगर व्रत रखेंगे, जो व्रत नहीं रखते किसी भी एकादशी का, अगर वो भी इस निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे तो उनको जो साल भर की 24 एकादशियाँ हैं उनके समान ही फल प्राप्त होगा। अगर इस एक एकादशी का व्रत रखें तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसी को हम भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी कहते हैं। तो इस प्रकार आप व्रत करें। और अब हम जान लेते हैं कि इस एकादशी की क्या कथा है, कौन सी महिमा इसकी है। तो एकादशी की कथा आती है पुराण में। इस प्रकार है कि एक समय महर्षि वेद व्यास जी महाराज युधिष्ठिर के यहाँ संयोग से पहुँच गए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, आर्घ्य देकर सुंदर आसन पर बैठाया, षोडशोपचार से वेद व्यास जी की पूजा की। जब महर्षि सब प्रकार से निश्चित होकर बैठ गए तब भीमसेन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे भगवान, मैं बड़ी आपत्ति में पड़ा हुआ हूँ, दया करके आप मुझको इस आपत्ति से बचाइए। भीमसेन के ऐसे वचन सुनकर महर्षि व्यास ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है भीम, निसंकोच होकर कहो। तो भीम ने कहा कि प्रभु, महाराज युधिष्ठिर, धनुर्धारी अर्जुन, विचारवान सहदेव और बहादुर नकल एवं सौभाग्यवती महारानी द्रौपदी इत्यादि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी विवश करते हैं कि तुम भी व्रत करो। महाराज, आप तो जानते हैं कि भीमसेन का जीवन अन्न पर ही आश्रित है। एक दिन भोजन न करने की बात तो अत्यंत दुष्कर है, एक क्षण भी बिना खाए नहीं रह सकता मैं। तब आप ही बताइए किस प्रकार यह मेरा धर्म संकट दूर हो। तो भीमसेन के वचनों को सुनकर व्यास जी ने कहा कि मानव धर्म की संपूर्ण कथा मैं तुमको सुना चुका हूँ, साथ ही वैदिक धर्म की कथा तुम्हें समुचित रूप से मैंने सुनाई है। यह भी बतलाया कि और समझाया कि कलिकाल में वे समस्त धर्म कार्य करना असंभव नहीं तो कठिन और दुष्कर तो जरूर है। यानी कोई कार्य असंभव नहीं है लेकिन कठिन और दुष्कर जरूर है। अस्तु, मानव जीवन के कल्याण के निमित्त हर महीने की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की
एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। यानी कोई और उपाय न कर सकें तो एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। बिना इन व्रतों को धारण किए प्राणी मात्र का कल्याण नहीं हो सकता। तो महर्षि के ऐसे वचनों को सुनकर भीमसेन अपनी धर्म भीरुता के कारण वेद के समान कांपने लगे और अत्यंत ही भयभीत होकर बोले कि प्रभु, यह तो ठीक है, परंतु व्रत रखना और भूखा रहना मुझे मृत्यु से बढ़कर भी लगता है। सो हर महीने में 2 बार वासुदेव वासुदेव। हे भगवान, अब आप ऐसा कोई व्रत बताइए कि जिसमें ज्यों का त्यों एक दिन भूखा रहकर ही मैं सभी पापों से मुक्त हो जाऊं। यानी मैं हर महीने 2 बार भूखा नहीं रह सकता, एक ही बार रह सकता हूं। तो भीमसेन के ऐसे वचनों को सुनकर महर्षि वेदव्यास ने कहा कि अच्छी बात है, तो मैं व्रत कहता हूँ, उसको करो। इस एक ही व्रत का पुण्य फल मास की समस्त एकादशियों से बढ़कर होगा। यानी जो पूरे महीने की जो दोनों एकादशियां हैं, केवल एक व्रत करने से वो आपका फल आपको प्राप्त होगा और आप पातक रहित हो जाएंगे। महर्षि ने कहा, वह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का है। तुम श्रद्धा भक्ति सहित दशमी को सोते समय भगवान को प्रणाम कर उनकी मानसिक पूजा करो। हाथ जोड़कर अपने मन में इस प्रकार संकल्प करो कि हे प्रभु, कल मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करूँगा। मुझे शक्ति दो कि मैं आपके व्रत को पूर्ण रूप से कर सकूं। इस प्रकार प्रार्थना करके सो जाओ। दूसरे दिन निर्जला एकादशी का दिन होगा। बिना खाए पिए निराहार और निर्जल रहो, यहाँ तक कि आचमन इत्यादि भी न करें। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री हो अथवा पुरुष सभी के मंदराचल के जैसे बड़े पातक भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में गोदान का बड़ा महत्व है, अर्थात गोदान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई गोदान देने की सामर्थ्य न रखता हो तो उसे तांबा, पीतल या मिट्टी का भरा हुआ घड़ा, उसमें थोड़ा सा सोना छोड़कर नवीन वस्त्र में लपेटकर ब्राह्मण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दान करें। इस प्रकार जलदान देने से स्वयं व्रत समाप्ति तक जल ग्रहण न करें। जल ग्रहण करने वाले को एक एक क्षण में कोटि कोटि करोड़ों नरकों का भुक्त भोगना पड़ता है। उस दिन यह कार्य अर्थात यज्ञ, दान एवं जप आदि कार्य करने वाले को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि फिर दूसरा पुण्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं। अर्थात निर्जला एकादशी का व्रत रख लिया तो दूसरा कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन ना जल ना अन्न कुछ भी ग्रहण न करें। इस व्रत के प्रभाव से चोर, गुरुद्रोही एवं हर प्रकार के पापियों का उद्धार हो जाता है। श्रद्धालु स्त्री एवं पुरुषों को विशेष कर्तव्य है शेष शैया पर स्थित भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा एवं धेनुदान तथा ब्राह्मणों को मिष्ठान्न का भोजन कराकर दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करें। निर्जला व्रत रखने वालों को गो, वस्त्र, छत्र, शैया, कमंडल आदि वस्तुओं का प्रेम पूर्वक भक्ति सहित दान करें। उपानय दान करने से स्वर्ग गमन हेतु सुवर्ण भूषित रथ प्राप्त होता है और जो इसको भक्ति पूर्वक कथा को अगर सुन ले तथा कीर्तन इत्यादि करके रात्रि जागरण करे, वे मनुष्य बिना विघ्न के स्वर्ग में जाते हैं। तो यह व्रत कथा महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन जी को सुनाई है। आप भी इस प्रकार व्रत कर सकते हैं और संभव हो सके तो निर्जल होकर करें। अगर कोई निर्जल नहीं रह सकता तो एक बार पानी पी सकते हैं, लेकिन यथासंभव आप निर्जला व्रत करें, तभी आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। बालक, वृद्ध, रोगियों के लिए यह व्रत जल सहित करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।